अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल दानिश नागरी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो ज़िंदगी बदल सकती है, द लाइफ बियॉन्ड फियर। जी हाँ, ये किताब हमें वो सबक देती है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। खौफ सिर्फ एक जज्बाती रुकावट नहीं, बल्कि एक इंतबा भी है, एक रास्ता भी, और कभी कभी एक उस्ताद भी। अक्सर हम खौफ को देखते ही भाग जाते हैं, छुप जाते हैं या इसे झुटलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुसन्निफ कहता है कि खौफ को झुटलाना या इससे फरार पाना हमें मज़ीद कमज़ोर करता है। असल ताकत तब आती है जब हम खौफ को पहचानें, उसका सामना करें और इसके पीछे छिपी हकीकत को देखें। ये किताब हमें सिखाती है कि खौफ हर इंसान में है, चाहे वो कामयाब हो, अमीर हो या आम इंसान। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खौफ के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग इसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। और यही वो जगह है जहां हकीकी ज़िंदगी शुरू होती है, जब खौफ का साया आपके ऊपर हो लेकिन आप कदम उठाएं। मुसन्निफ बताता है कि अक्सर लोग खौफ को एक दुश्मन समझते हैं, लेकिन सच ये है कि खौफ आपकी हदें दिखाता है। ये बताता है कि आपको कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ आपकी सोच महदूद है। और जब आप खौफ को पहचान कर कदम बढ़ाते हैं तो वो रुकावट आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती है। ये किताब हमें एक ताकतवर तकनीक भी देती है, खौफ के पीछे छिपी हकीकत को सवालात के ज़रिए देखना। आप सोचें, क्या वाकई ये ख़तरा है? क्या ये सिर्फ जहन का खेल है? और जब आप ये सवाल करते हैं तो खौफ का असर कम होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात है, खौफ अक्सर हमारे अंदर मौजूद वो सोचें हैं जो हमने खुद पर लगाई हैं। वो कहानियाँ जो हम अपनी नाकामियों से बना लेते हैं, वो सब खौफ को हकीकी बना देती हैं। मुसन्निफ कहता है कि जब आप इन कहानियों को तोड़ना सीख जाते हैं तो ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगती है। हिस्सा अव्वल में हमें सबसे अहम सबक ये मिलता है कि खौफ को पहचानना और कबूल करना पहला कदम है। जब तक आप खौफ को दुश्मन समझकर दबाएंगे, वो आपके अंदर बढ़ता रहेगा। लेकिन जब आप इसे समझें और इसके पीछे छिपी हकीकत देखें तो आपने सबसे पहली रुकावट अबूर कर ली है। पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि खौफ को पहचानना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पहचान लेना काफ़ी नहीं होता। द लाइफ बियॉन्ड फियर हमें अगला कदम सिखाती है, खौफ से बाहर निकलने का अमली रास्ता। क्योंकि अगर इल्म अमल में ना बदले तो वो सिर्फ अल्फाज रह जाता है। मुसन्निफ कहता है कि खौफ एक आदत भी होता है। जी हाँ, एक ज़हनी आदत। जब हम बार बार किसी सूरत हाल में मनफी सोचते हैं तो हमारा दिमाग इस सोच को सच मान लेता है। फिर हर नया मौका भी हमें खतरा लगने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग हमेशा घबराए हुए रहते हैं, जबकि हालात सबके लिए तकरीबन एक जैसे होते हैं। ये किताब हमें ज़हनी तरबियत का एक उसूल देती है, सोच को रोकना और दोबारा बनाना। जब भी खौफ पैदा हो, फौरन उसे सच न माने, उसे देखें, उसका मुशाहिदा करें और फिर अपने जहन को नया जुमला दें। मिसाल के तौर पर अगर जहन कहे मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो फौरन इसे बदल कर कहें मैं सीखने जा रहा हूँ। ये छोटी सी तब्दीली दिमाग के अंदर एक नया रास्ता बनाती है। मुसन्निफ समझाता है कि खौफ अक्सर मुस्तकबिल की कहानियों से जुड़ा होता है। हम वो चीज़ें सोचकर डर जाते हैं जो अभी हुई ही नहीं। दिमाग एक फिल्म चला देता है और हम उसे हकीकत समझ लेते हैं। लेकिन जब आप खुद को हाल में वापस लाते हैं, सांस पर तवज्जो देते हैं, अपने इर्द गिर्द को महसूस करते हैं, तो खौफ की शिद्दत कम होने लगती है। ये किताब सांस की ताकत पर भी जोर देती है। जब इंसान डरता है तो उसकी सांस तेज और बेतरतीब हो जाती है, और यही बेतरतीबी दिमाग को मजीद खतरे का सिग्नल देती है। लेकिन अगर आप आहिस्ता और गहरी सांस लेना शुरू करें तो दिमाग को पैगाम मिलता है कि सब ठीक है, और खौफ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। मुसन्निफ एक और अहम नुक्ता बताता है कि खौफ को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका अमल है। कितना आप किसी चीज़ से भागते हैं वो उतनी ही बड़ी लगती है, लेकिन जब आप उसकी तरफ छोटा सा कदम उठाते हैं तो वो सिकड़ने लगती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो पहले छोटे ग्रुप में बात करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता दायरा बढ़ाएं। हर कदम खौफ को कमज़ोर करता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि अपने आप से नरमी ज़रूरी है। खौफ पर गुस्सा करना, खुद को कमज़ोर कहना या खुद को बुरा भला कहना, ये सब खौफ को और बढ़ा देता है। असल ताकत खुद को समझने और कबूल करने में है। जब आप अपने अंदर के डरे हुए हिस्से को तस्लीम करते हैं तो वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने लगता है।
मुसन्निफ के मुताबिक खौफ से आज़ाद ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि खौफ ख़त्म हो जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि खौफ आपके फैसले कंट्रोल ना करे। आप कदम उठाएं चाहे दिल तेज धड़क रहा हो, आप बोलें चाहे आवाज़ हल्की सी कांप रही हो, यही असल बहादुरी है। हिस्सा दोम हमें सिखाता है कि खौफ से निकलना कोई एक दिन का मौजज़ा नहीं, ये एक मुसलसल तरबियत है। हर दिन थोड़ा सा अपने जहन को काबू में लाना, हर दिन एक छोटा सा कदम लेना, हर दिन अपने अंदर के खौफ को चैलेंज करना। और वक्त के साथ आप देखेंगे कि जो चीज़ कभी पहाड़ लगती थी वो अब एक छोटा सा पत्थर बन चुकी है। और यही है इस किताब का असल पैगाम इस हिस्से में। खौफ से भागो मत, उसे समझो, उसे चैलेंज करो और कदम उठाते रहो, क्योंकि जिंदगी खौफ के पीछे नहीं बल्कि खौफ के उस पार शुरू होती है। जब इंसान खौफ को पहचान लेता है और इसका सामना करना शुरू कर देता है तो एक नया मरहला शुरू होता है। ये मरहला है अपनी नई शनाख्त बनाने का। द लाइफ बियॉन्ड फियर इस हिस्से में हमें समझाती है कि खौफ सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि अक्सर हमारी शनाख्त का हिस्सा बन जाता है। हम खुद को कहने लगते हैं, मैं शर्मीला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता, और आहिस्ता आहिस्ता ये जुमले हमारी हकीकत बन जाते हैं। मुसन्निफ कहता है कि जिस लम्हे आप खौफ के बावजूद कदम उठाते हैं उसी लम्हे आप अपनी पुरानी शनाख्त को तोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शनाख्त कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं, ये हमारे फैसलों से बनती है। अगर आप हर बार डर कर पीछे हटते हैं तो आपका जहन आपको कमज़ोर मान लेता है, लेकिन अगर आप एक बार भी डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो दिमाग को नया सबूत मिलता है कि आप मजबूत हैं। ये किताब खुद एतमादी की एक मुख्तलिफ तारीफ देती है। हम आम तौर पर समझते हैं कि पहले एतमाद आएगा फिर हम काम करेंगे, लेकिन मुसन्निफ कहता है कि एतमाद अमल के बाद आता है, पहले नहीं। आप अमल करें चाहे दिल कांप रहा हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एतमाद खुद बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक बहुत ताकतवर तसव्वुर बयान किया गया है, छोटे वादे मजबूत किरदार। जब आप रोज अपने आप से एक छोटा सा वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपके अंदर खुद एतमादी जमा होने लगती है। ये एतमाद किसी और की तारीफ से नहीं आता बल्कि अपनी दी हुई बात पर कायम रहने से आता है। यही असल ताकत है। मुसन्निफ बताता है कि खौफ के उस पार एक नई आज़ादी होती है। जब आप डर के बगैर नहीं बल्कि डर के साथ जीना सीख लेते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। आप मौक़ों को खतरा नहीं तजर्बा समझने लगते हैं। आप नाकामी को अंजाम नहीं सीखने का मरहला समझने लगते हैं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि खुद एतमादी का मतलब कामिल होना नहीं है। कामिल बनने की कोशिश खुद एक खौफ है। असल एतमाद ये है कि आप अपनी खामियों के साथ भी खुद को कबूल करें और फिर भी आगे बढ़ें। यही वो मकाम है जहां इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है। इस हिस्से में एक और अहम सबक ये है कि जब आप खौफ के बावजूद कदम उठाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। लोग अक्सर सिर्फ नतीजा देखते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इसके पीछे कितनी घबराहट, कितनी बेचैनी और कितनी अंदरूनी जंग थी, और यही जंग इंसान को निखारती है। मुसन्निफ ये भी वाज़ह करता है कि नई शनाख्त एक दिन में नहीं बनती, ये मुसलसल फैसलों से बनती है। हर बार जब आप पुराना रवैया छोड़कर नया रवैया अपनाते हैं तो आप अपने आप को दोबारा तख्लीक कर रहे होते हैं, और यही खुद तख्लीक इंसान को आम से ख़ास बनाती है। आखिरकार हिस्सा सुवन हमें ये सिखाता है कि खौफ के उस पार सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि खुद की नई पहचान होती है। एक ऐसा इंसान जो पहले जैसा नहीं रहता, जो हालात से नहीं डरता, जो अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें ताकत में बदल देता है। और यही वो जिंदगी है जो खौफ से आगे शुरू होती है। दोस्तों, जब इंसान खौफ को पहचान लेता है, उसका सामना करना सीख लेता है और इसके बावजूद कदम उठाना शुरू कर देता है तो एक नई दुनिया उसके सामने खुलती है। द लाइफ बियॉन्ड फियर अपने आखिरी हिस्से में हमें यही दिखाती है कि खौफ के उस पार सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि एक नई जिंदगी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। अक्सर हम समझते हैं कि अगर खौफ ख़त्म हो जाए तो हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन मुसन्निफ कहता है कि आज़ादी खौफ के ख़त्म होने से नहीं बल्कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ने से आती है। जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि खौफ आपके फैसले कंट्रोल नहीं करेगा तो उसी लम्हे आप अंदर से आज़ाद हो जाते हैं। यही असल इनकलाब है। ये किताब हमें ये भी समझाती है कि खौफ की वजह से हम कितने ख्वाब अधूरे छोड़ देते हैं, कितनी बातें हैं जो हम कहना चाहते थे मगर कह ना सके, कितने मौके थे जो हम ले सकते थे मगर पीछे हट गए, और यही वो लम्हात हैं जो बाद में पछतावे में बदल जाते हैं।
मुसन्निफ हमें खबरदार करता है कि वक्ती सुकून के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी मत दो। खौफ के उस पार जिंदगी ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। जब आप डर से निकलते हैं तो आपको अपनी असल सलाहियत नज़र आने लगती है। आपको एहसास होता है कि आप पहले खुद को कम समझ रहे थे। इंसान की असल ताकत तब जाहिर होती है जब वो अपनी हदों को चैलेंज करता है। मुसन्निफ इस हिस्से में एक निहायत गहरी बात कहता है, जिंदगी हमेशा आपके हौसले के मुताबिक फैलती है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो जिंदगी भी महदूद हो जाएगी। अगर आप बड़ा कदम उठाएंगे तो मौके भी बड़े होने लगेंगे। यही वो लम्हा है जहां आपकी तकदीर बदलना शुरू होती है। ये किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि खौफ से आज़ाद जिंदगी का मतलब ये नहीं कि मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मसाइल तो रहेंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अब आप उनसे भागेंगे नहीं, आप उनका सामना करेंगे। और यही रवैया इंसान को मजबूत बनाता है। जब आप खौफ के बावजूद कदम उठाते हैं तो आप अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। आपका हौसला दूसरों के दिलों में भी हिम्मत पैदा करता है। यही वो असर है जो एक शख्स की तब्दीली से पूरी दुनिया तक फैल सकता है। आखिर में द लाइफ बियॉन्ड फियर हमें एक आखिरी पैगाम देती है, खौफ एक दरवाज़ा है, दीवार नहीं। अगर आप इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत करेंगे तो उसके पार वो जिंदगी है जिसका आपने हमेशा ख्वाब देखा था। लेकिन दरवाज़ा खुद नहीं खुलेगा, आपको हाथ बढ़ाना होगा। दोस्तों, अगर आज की ये सीरीज़ आपके दिल को लगी हो, अगर आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं ये बातें आपकी अपनी कहानी थी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ताकतवर किताबों और ज़िंदगी बदल देने वाले ख़यालात आप तक मुसलसल पहुँचते रहें, तो अभी मेरे चैनल दानिश नगरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। याद रखें, जिंदगी खौफ के पीछे नहीं बल्कि खौफ के उस पार है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सबक और एक नई रोशनी के साथ। अल्लाह हाफिज।